दोस्तों, अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो आप प्रभु श्री राम को तो अवश्य मानते ही होंगे। वही प्रभु श्री राम जो बजरंगबली के हृदय में निवास करते हैं और जिन्होंने बुराई रूपी रावण का वध करके अच्छाई का परचम लहराया था। वैसे तो प्रभु श्री राम की महिमाएं अनंत हैं और वे काफ़ी चमत्कारी शक्तियों से परिपूर्ण हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी भी शक्ति थी जो भगवान श्री राम के पास नहीं थी, वो केवल लक्ष्मण जी के पास ही थी। और इसी वजह से प्रभु श्री राम मेघनाद का वध करने में असमर्थ थे। तब लक्ष्मण जी ने ही अंतरिक्ष में उसका वध किया था। तो अगर दोस्तों आप प्रभु श्री राम के भक्त हैं तो कमेंट्स में जाकर एक बार जय श्री राम अवश्य लिख दें। आज हम लक्ष्मण जी की उसी चमत्कारी शक्ति की बात करेंगे इस वीडियो में, जो कि भगवान श्री राम के पास भी नहीं थी। और अगर आप लोग हमारे पेज पर पहली बार आए हैं तो इसे फॉलो भी अवश्य कर लें। और हाँ दोस्तों, आप लोग ऐसी वीडियोस को जो कि हमारे हिंदू धर्म का प्रचार करती हैं, इनको अवश्य शेयर किया करो। इससे हमारे धर्म और हमारे देवी देवताओं का ही महत्व बढ़ता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर क्यों प्रभु श्री राम भी मेघनाद का वध नहीं कर सकते थे और लक्ष्मण जी के पास ऐसी कौन सी अलौकिक शक्ति थी जिससे वे मेघनाद का वध कर पाए। तो एक बार की बात है, जब ऋषि अगस्त्य अयोध्या आए हुए थे, तब राम जी ने उन्हें अपने और रावण के बीच युद्ध का प्रसंग सुनाना शुरू किया और बताया कि कैसे उन्होंने रावण का वध किया। तभी ऋषि अगस्त्य ने बताया कि बेशक रावण काफ़ी शक्तिशाली था, लेकिन इंद्रजीत उससे भी कहीं ज़्यादा शक्तिशाली था और उसका वध तो केवल लक्ष्मण जी ही कर सकते थे, इसलिए उसका वध उन्होंने किया। तब श्री राम ने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों, केवल लक्ष्मण ही उसका वध क्यों कर सकता था, मैं या अन्य कोई और क्यों नहीं। ऋषि अगस्त्य प्रभु की ओर देखकर मुस्कुराए, क्योंकि भगवान राम को तो सब पता था। पता कैसे ना होता, आखिर वो प्रभु थे, उन्हें तो भूत भविष्य वर्तमान सबका पता था। लेकिन वो तो चाहते थे कि ये बात ऋषि अगस्त्य सबको बताएं और उनके भाई लक्ष्मण की भी वाहवाही हो सके। तब ऋषि अगस्त्य ने बताया कि इंद्रजीत को एक वरदान प्राप्त था कि उसे केवल वही मार सकता है जो 14 वर्षों तक ना तो सोया हो, ना ही भोजन ग्रहण किया हो और ना ही उसने किसी स्त्री का मुख देखा हो। फिर भगवान श्री राम ने ऋषि से पूछा कि मैं, सीता और लक्ष्मण, हम तीनों तो 14 वर्षों तक वनवास में थे, तो मैं स्वयं लक्ष्मण को फूल फल देता था और लक्ष्मण हमारे बगल वाली कुटिया में ही निवास करता था, तो ये कैसे संभव है कि उन्होंने सीता का मुख ना देखा हो। तब ऋषि ने उनसे कहा कि क्यों ना ये बात स्वयं लक्ष्मण से पूछ ली जाए। तो जब लक्ष्मण जी से भगवान राम ने पूछा तो उन्होंने बताया कि भैया, जब आप और भाभी कुटिया में सो जाते थे तो मैं कुटिया के बाहर धनुष पर बाण चढ़ाए खड़ा रहता था और इस दौरान मुझे निद्रा तो घेरती थी, मगर मैं उसे अपने बाणों से ही भेद देता था। और जब मैं बाहर से फूल फल लाता था तब आप उसके 3 हिस्से करते थे और एक हिस्सा मुझे देकर कहते थे कि लक्ष्मण, इसे रख लो। आपने मुझे फल रखने के लिए कहा था, ना कि खाने के लिए, और इसलिए मैं आपकी बिना आज्ञा के उन्हें कैसे खा सकता था। इसलिए वो फल फूल आज भी उसी कुटिया में रखे होंगे। और लक्ष्मण जी ने बताया कि मैंने गुरु विश्वामित्रा से अपनी भूख कैसे नियंत्रित करें इसका भी ज्ञान लिया हुआ है। तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से पूछा कि लक्ष्मण, तुमने क्या अपनी भाभी का मुख आज तक नहीं देखा है, क्योंकि इंद्रजीत को तो केवल वही मार सकता था जिसने 14 वर्षों तक किसी स्त्री का मुख ना देखा हो। तब लक्ष्मण जी ने भगवान राम को याद दिलाते हुए बताया कि भैया, जब हम लोग मैया सीता की तलाश में त्रस्यमुख पर्वत पर गए थे तो मैंने केवल उनके पैरों के गहनों को ही पहचाना था, क्योंकि मैंने आज तक मैया सीता को चरणों से ऊपर नहीं देखा था। लक्ष्मण जी की इन बातों को सुनकर हमारे भगवान श्री राम भावुक हो गए और लक्ष्मण जी को अपने गले से लगा लिया। तो दोस्तों, यही वो अलौकिक शक्ति थी हमारे लक्ष्मण जी के पास, जिसकी वजह से ही वो मेघनाद का वध कर पाए थे। अगर आप लोगों को ये कथा अच्छी लगी हो तो आप एक बार कमेंट्स में जय श्री राम अवश्य लिख दें। और अगर पेज पर पहली बार आए हैं तो पेज को फॉलो भी अवश्य कर लें, क्योंकि हमारा हिंदू धर्म काफ़ी विशाल और गौरवान्वित कर देने वाला है। तो इस पेज पर इसी तरह की कथाएं आपको देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए, अभी आपसे चाहते हैं आज्ञा और आपसे मिलते हैं एक नई कथा के साथ। तब तक जय श्री राम।